ब्रीड सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्टॉक्स में कमबैक हो रहा है, ज़बरदस्त कमबैक है। आज थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मार्केट पर भी आऊँगा आपसे व्यू लेने के लिए, लेकिन मेरे ध्यान में सबसे पहला स्टॉक जो आया वो आपके ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स में से एक पॉलीकैब। ये पूरी की पूरी स्पेस पॉलीकैब केईआई, इसमें काफ़ी शानदार मूव्स हैं पिछले कुछ दिनों में। कैसे देख रहे हैं आप इस रिसेंट रैली को? तो अनुज, हमने पहले भी चर्चा की थी। मतलब फॉर्चुनेटली आईपीओ लेवल से है ये स्टॉक, तो हमारे लिए काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। और केबल एंड वायर स्पेस में जो भी जितनी भी पावर इक्विपमेंट स्पेस है, केबल एंड वायर है, कंडक्टर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, एचपीडीसी है, हमने देखा सब में तेजी है। ये इनका एक अलग बुल मार्केट है, चाहे वो जी वर्नोवा हो, जो ट्रांसमिशन प्लेज हैं, हिटाची हो एचवीडीसी में। पॉलीकैब लगभग अब 5 डिजिट पहुंच गया है इन केबल्स एंड वायर्स में। कंडक्टर्स में है, अपार इंडस्ट्रीज है, सब जगह बहुत बहुत अच्छा मूव आया है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गया है, तो शायद नियर टर्म में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट 3-5 साल की स्टोरी बहुत स्ट्रक्चरल है। जैसे फॉर एग्जांपल एचवीडीसी है, ये 12,000 करोड़ का अभी जो है बिजनेस हो रहा है। इवेंचुअल अपॉर्चुनिटी लगभग लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। तो ट्रांसमिशन कैपेक्स 8-9 लाख करोड़ का है 2030-31 तक। और अभी भी काफी एक्शन है। हालांकि बेस्ट ऑफ द रिटर्न्स मेरे हिसाब से नियर टर्म में शायद मार्केट अनुज कैप्चर कर चुका है। ओके, गुड आफ्टरनून गुरमीत जी। तो ये आपकी बात हो गई केबल एंड वायर स्पेस पर, लेकिन ओवरऑल मार्केट पर मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, और जिस तरीके से इस हफ्ते का मूव देखा हमने, बैंक निफ्टी, हालांकि निफ्टी आज थोड़ा फ्लैट है लेकिन अच्छी तेज़ी हमने देखी इस पूरे वीक। क्या आप मान के चल रहे हैं जिस तरीके से डील साइन हो चुका है, यूकेएफटी का भी ट्रेड एग्रीमेंट और ये पूरा सिनेरियो क्रूड का नीचे आना, क्या अब एक नेक्स्ट रैली हम एक्सपेक्ट करें मार्केट में? आई थिंक ड्यू है श्रेया, और फिंगर्स क्रॉस्ड होनी चाहिए। देखिए, जो हमारी एक कंट्री की बैलेंस शीट है, उस पर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ गया था पहले। क्रूड गया, पिछले साल हमारे ऊपर टैरिफ का इम्पैक्ट आया, और फिर करेंसी में इम्पैक्ट आया। कैट डेफिसिट लोगों को लग रहा था शायद 2% हो जाएगा। तो एक जो कंट्री की बैलेंस शीट है वो रिपेयर हो रही है। क्रूड वापस $80 के नीचे है। हमने देखा जो एफसीएनआर स्कीम है और ईसीबी बोरिंग में जो आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, 50-60 बिलियन डॉलर मुझे लगता आएगा। एचडीएफसी ने ईसीबी रूट के थ्रू 750 मिलियन रेज किया है। एसबीआई ने आज अभी 60,000 करोड़ का डेट रेज अप्रूव किया है। तो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ये एफसीएनआर जो डिपॉजिट्स हैं और जो ये बोरिंग्स हैं फॉरेक्स में, इसको आपको सीआरआर में और एसएलआर में नहीं लेना है। इसका मतलब आपको प्रोविजनिंग कम करनी है। तो एक तरफ कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगा 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, और दूसरी तरफ आपको प्रोविजनिंग नहीं करनी है, तो निम पे 5 से 10 पैसे का इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा निम्स प्रेशर में रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के। तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स लोअर होने की वजह से इंप्रूव होगी सेक्टर की। और मुझे लगता है इसमें अभी और लेग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली जो लार्ज कैप बैंक्स हैं वहाँ पे मूवमेंट हार्डली कुछ आई है। चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई में भी काफी करेक्शन आया था अर्निंग्स के बाद। उसके अलावा डिफेंस बहुत में ऑर्डर्स अपटेक अच्छी हो रही है। पावर इक्विपमेंट की मैंने अनुज से चर्चा की। जितने भी ऑयल सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, पेंट इंडस्ट्री है, केमिकल के इतने सारे डेरिवेटिव्स हैं, मुझे लगता है वहां पे एक बहुत राहत मिलेगी। और गवर्नमेंट की जो एक कंसर्न था कि स्पेंड नहीं कर पाएगी इतना फिस्कल प्रेशर में, आई थिंक वो धीरे धीरे जो है ईज आउट हो रहा है। और सोने पे सुहागा जो युआन अप्रिशिएट हुआ है रुपी के अगेंस्ट 20-22%, उससे हमारे यहाँ जो केमिकल्स और एपीआईज वाले जो चाइना से इम्पैक्टेड हैं, वहां पे भी बड़ी राहत मिली है। तो ये 3-4 तरफ राहत आई है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट करेगी। ओके। गुरमीत जी, ये तेल सेंसिटिव स्टॉक्स में काफ़ी शानदार रिवर्सल है। एशियन पेंट्स, आपका फेवरेट स्टॉक इंडिगो, पिडिलाइट, इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन स्टॉक्स में अगर आपको चुनने हो कोई 2-3 स्टॉक्स तो कौन से होंगे? तो अनुज, हमारे पास पिडिलाइट में एक्सपोजर है, कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में। पेंट्स पे कम एक्सपोजर है, ज़्यादा नहीं है। बट हम ऑटो को ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा देखिए, एक मूवमेंट आ रही है ईवी में। ईवी अडॉप्शन हमने 2030 तक 8% बोला था। पिछले महीने अगर आप पैसेंजर कार सेल देखें, टू व्हीलर में तो बढ़ ही गया है, 11% ईवी का मिक्स बढ़ गया है।
तो हम M&M ऐड कर रहे हैं और गिरावट में 4000 के लेवल से लगभग 3000 के नीचे भी आ गया था बीच में। ऑटो कंपोनेंट्स में संधार टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा मूव आया, बहुत शानदार अर्निंग्स थी उसमें। वायरिंग हार्नेस एक स्पेस है जो हमें अच्छी लग रही है। अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी देखेंगे तो 15-18 हजार रुपए का वायरिंग हार्नेस लगता है, लेट्स से MG हेक्टर का, अगर आप पेट्रोल मॉडल लें। लेकिन यही अगर आप EV मॉडल लेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें 40-42 हजार का वायरिंग हार्नेस लगता है। तो क्योंकि वायरिंग हार्नेस EV में ज्यादा लगता है, तो हम एंसिलरी प्लेस भी देख रहे हैं कहाँ कहाँ बेनिफिट हो सकता है। सोना BMW अच्छा लग रहा है, काफी कंसोलिडेशन हुआ है। तो ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं। और ट्रैवल में हम हमारे पास इंडिगो है, एक्सपोजर है, हम और भी प्लेस देख रहे हैं कहाँ कहाँ इसका जो है इम्पैक्ट आएगा। मीनवाइल मार्केट में एकदम से एक पता नहीं शायद 3 PM मूव है या जो मर्जी कहें इसे, एकदम से एक जंप आया है और एक्चुअली अच्छा खासा जंप है और अब हम डे हाई पर आ गए हैं 24,150 पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा वापस डे हाई पर। सेंसेक्स 77,328 पर। ये शायद तुम बात करते हैं कि अब ये मूव कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी होंगे ट्रेड में तभी आप फ़ायदा उठा पाएंगे। तो अगर आप थे जैसे ट्रेड में लॉन्ग पोजीशन में तो एकदम से मूव आया और आप देखिए निफ्टी डे हाई पर 24,154 पर। इनफैक्ट शानदार मूव आ रहे हैं अब इस समय पर। गुरमीत जी, एक स्पेस जहां थोड़ी सी दिक्कत रही है वो है IT, लार्ज कैप IT। आज एक्सेंचर के भी नंबर्स आएंगे शाम को, थोड़ा मार्केट उससे पहले नर्वस है। इस स्पेस पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, हमने थोड़ा कॉन्ट्रा पोजीशन लिया है IT में। हमें लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और थोड़ा बहुत AI ट्रेड भी सॉफ्टन हो रहा है। अगर आप देखिए काफी रिडेम्पशंस भी हुए हैं कोरिया से और ताइवान से। US में भी अगर आप देखें डाउ इंडस्ट्रियल्स ज्यादा अच्छा कर रहा है नैस्डैक से, तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, मुझे लगता है जो HCL का इन्वेस्टमेंट हुआ सर्वम में, मुझे लगता है हमें इसको थोड़ा अपलॉड करना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमारा एक कंसर्न रहा था इंडियन IT कंपनीज में कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत वेलकम मूव है। उन्होंने राउंड लीड किया है, 1500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया। मुझे लगता है आपको और ऐसी न्यूज़ देखने को मिलेगी। जो भी LLM है, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वहाँ पे आपको इंडियन IT कंपनीज में आपको पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। और हमने HCL और KPIT ऐड किया है, बट हम और मौके देख रहे हैं कि कहाँ हम थोड़ा बहुत कॉन्ट्रेरियर हो सकते हैं। अभी पोर्टफोलियो का सिर्फ 3.5-4% ही है वेटेज IT में, बट हम देख रहे हैं कि मतलब अंडर वेट है, कैसे हम ऊपर आ सकते हैं। मिड कैप में हमें कोफोर्ज, परसिस्टेंट अच्छा लग रहा है। ऐड नहीं किया है कोफोर्स, थोड़ा सा हमने ऐड किया है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में। तो हम मिड कैप IT पे भी निगाह बनाए हुए हैं कि कौन कौन इसमें बेनिफिशरीज हो सकते हैं। तो एक टैक्टिकल प्ले यहाँ पे आएगा, कब आएगा कहना मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्यू है। ये IT को लेकर व्यू हो गया आपको। मार्केट इज हाई, ब्रेंट में अच्छी गिरावट आई है, $78 के नीचे अब हम कामकाज कर रहे हैं ब्रेंट में, ये पॉजिटिव चीज़। अच्छा, कल बड़ा इवेंट है गुरमीत जी, रिलायंस AGM, और रिलायंस को लेकर आप काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं। इस AGM से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं क्या आपके? जी, सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन जियो का IPO है, इसलिए बहुत डिले हो गई। और मुझे लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग इवेंट रिलायंस को चाहिए। 2-3 साल का कंसोलिडेशन हुआ है और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल हो गए हैं। और थोड़ा सा एनर्जी बिजनेस को लेकर भी अपडेट चाहिए, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा प्ले है जिसने एनर्जी स्पेस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो पार्टिसिपेशन हमें बाकी एनर्जी स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो ये दोनों निगाह रहेगी। जियो का वैल्यूएशन मार्केट 14-15 लाख करोड़ कह रहा है। हमने भारती में पोजीशन बढ़ाई है, क्योंकि भारती 11 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स लगभग सेम है, इनफैक्ट कुछ पैरामीटर्स पे भारती बेटर है। प्लस भारती ने एयरटेल अफ्रीका का IPO है, उन्होंने प्रमोटर एंटिटी ने वापस इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपना स्टेक बढ़ाना चाहते हैं। और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है भारती में इस करेक्शन में। ज़्यादातर FI सेलिंग की वजह से हुआ है, नहीं तो ऑपरेटिंग नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और ARPU इंडस्ट्री लीडिंग है। अभी उन्होंने एक एयरटेल प्रायोरिटी सर्विस लॉन्च करी है 5G में, जिससे और प्रीमियमाइजेशन बढ़ेगा। तो एंटरप्राइज बिजनेस, एयरटेल मोबिलिटी बिजनेस, सब कुछ अच्छा लग रहा है। डेटा सेंटर में निवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, केपेक्स कम हो गया है। आपका फ्री कैश फ्लो जनरेशन 60-70 हज़ार करोड़ है, कैपेक्स इंटेंसिटी 12-14 हज़ार करोड़ है। मतलब 40-45 हज़ार करोड़ का फ्री कैश फ्लो कम रहेगा, जिससे आप डीलेवरेज भी कर सकते हैं और पिवट भी कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हूँ, नियर टर्म भी और मीडियम टर्म भी। ओके, मीनवाइल आज आ रहा है प्रॉपर 3 PM मूव मार्केट में। निफ्टी देखिए अब 24,172 पर और अब 87 पॉइंट ऊपर हैं हम निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अब जा रहा है उस 58,000 के मूव की तरफ, 57,982 पर।
की खुशी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि एक जो हमारी अप्रोच रही है ना, ये ऐसी अप्रोच ना इस टाइम पे काम आती है कि कुछ मत करें, बस बने रहें और अपने आप मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको जैसे कहते हैं ना टेक केयर कर लेगा। अब आपने मंडे का हाईएस्ट पॉइंट पे भी लिया था तो भी आप कहीं ज़्यादा प्रॉफिट पे बैठे होंगे। अच्छा गुरमीत, एक और स्पेस जहाँ पर आज काफ़ी मूव्स आए हैं 2 दिनों से, एनएससी का आईपीओ। अब एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये मार्केट के लिए। इनफैक्ट एक रिस्क ये भी है कि एनएससी और जियो दोनों आईपीओ कहीं साथ में ना आ जाए। खैर ऑब्वियसली थोड़ा गैप रहेगा, लेकिन एनएससी के आईपीओ और कैपिटल मार्केट थीम आप कैसे अप्रोच करेंगे अब इसे? अनुज, रिकवरी ड्यू है, ये हाई बीटा प्ले। अगर बाजार रिकवर करेगा तो आपको कैपिटल मार्केट प्ले में ज्यादा तेजी मिलेगी। आज जब सीडीएसएल में मूव देखिए, जैसे ही आईपीओ आएगा डीमैट अकाउंट बढ़ते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो एएमसी बिजनेस है वो अच्छा कर रहे थे क्योंकि वो एन्युटी बिजनेस है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन बिजनेस है, ब्रोकिंग है, जैसे रिपोजिटरी है या ब्रोकर्स हैं, इनमें थोड़ा सा प्रेशर था। अब जैसे जैसे मार्केट इंप्रूव होगा, अच्छे आईपीओ आएंगे, नए डीमैट एडिशंस बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, तो अच्छा। तो हमारे पास सीडीएसएल है ही है। हमने ग्रो में वेटेज बढ़ाया जब मार्केट में करेक्शन आया 180 185 के लेवल्स पे। वेल्थ मैनेजमेंट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, एएमसी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है उनका, और भी पिवट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा न्यू एज बिजनेस लगता है हमें ये। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको कैम्प्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका आपको गेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं जैसे मार्केट ठीक होता है। प्लस हमने एक एएमसी में और वेटेज बढ़ाया जो कि बिरला एएमसी है। अगर बिरला आप देखेंगे तो 7-8%, 9% एसेट्स पे वैल्यूड है। निपॉन 11-12% पे है, और जो अच्छी एचडीएफसी है वो 13-14% एसेट्स में है। तो एक थोड़ा सा डिस्काउंट है बिरला का। और बिरला के फंड्स में बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है। सारे फंड्स क्वार्टाइल 1 में है, और इक्विटी मिक्स इंप्रूव हुआ है। पहले बिरला का डेट मिक्स ज्यादा था इक्विटी से, पिछले 1-1.5 साल में मल्टी एसेट में और इक्विटी में काफी इन्फ्लोज आए हैं। तो मुझे लगता है कि री रेटिंग कैंडिडेट ऑलरेडी अच्छा किया है, तो ये भी हमने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। ग्रो और आदित्य बिरला एएमसी हमने फ्रेश ऐड किए हैं गिरावट में। सीडीएसएल कैंप हमारे पास ऑलरेडी है पोर्टफोलियो। ओके, ये तो कैपिटल मार्केट स्पेस की चर्चा हो गई। गुरमीत जी, एक और स्पेस जो आज शानदार मूव का कामकाज कर रहा है, दैट इज ईएमएस स्पेस। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर देख लीजिए, डिक्सन कल हमने देखा जेवी के वीवो के साथ जेवी की खबरों के बीच में चल गया था। हालांकि फिर कंपनी की सफाई आई कि अभी तक कोई मंजूरी को लेकर खबर नहीं है। लेकिन ईएमएस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कोई पसंदीदा स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? डिक्सन हमारे पास पुराना एक्सपोजर है, हमने फ्रेश एडिशन नहीं किया है। गिरावट थोड़ी हुई थी तो थोड़ा सा ऐड किया था। एम्बर को हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि वो पिवट कर रहा है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहता है। और उसके अलावा हम और भी सिरमा को एवेलुएट कर रहे हैं। बट पोर्टफोलियो में ईएमएस स्पेस में अभी सिर्फ डिक्सन है, बट हम एवेलुएट कर रहे हैं और इसमें और अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और पीएलआई अनाउंस होगी। अश्विनी वैष्णव ने अभी बोला है कि हमारा 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये 2nd लार्जेस्ट हो जाएगा अगले 4-5 साल में। तो एक जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग है, प्रिसीजन इंजीनियरिंग है, वहाँ पे बहुत अच्छे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, और यहाँ भी और अच्छे प्लेज आएंगे। तो हम और समय में कुछ नए नाम इसमें जरूर ऐड करेंगे। मतलब टाइम भी हमारे पास अभी सिर्फ डिक्सन। ओके, डिक्सन इस ईएमएस स्पेस से आपके पास अभी ऑलरेडी है। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारी स्पेसेस पर अपनी राय रखने के लिए, मार्केट आउटलुक बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हैव अ गुड इवनिंग।